आदाब नाजरीन, मैं हूं अफशा जबीन। ताज़ा खबर में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। अपोजिशन की जबरदस्त मुखालिफत के दरमियान तवन्नाई तरमीमी बिल लोकसभा में पेश। बिल किसानों और आम लोगों के मफाद में नहीं, अपोजिशन कायदीन का रद्द अमल। राज्यसभा के अरकान ने चेयरमैन राज्यसभा को किया वदा। वजीर आजम ने कहा, नौजवानों के रहनुमा हैं वेंकैया नायडू। हैदराबाद के HICC में हिंदुस्तान की आजादी की डिमांड जुबली तकारीब का आगाज। वजीर आला KCR ने की परचम कुशाई, कहा जद्दोजहद आजादी की कुर्बानियों से नहीं, नस्ल को वाकिफ करवाना जरूरी। तेलंगाना के बाज़ इजला के लिए रेड अलर्ट जारी, दीगर इजला में येलो और ऑरेंज अलर्ट। शदीद से शदीद बारिश की पेश कयासी। वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर में सैलाब की सूरत हाल का लिया जायजा। नेकलेस रोड और मनी टैंक बैंड ब्रिज के तामीरी कामों के आगाज की भी दी हिदायत। हैदराबादी शटलर PV सिंधु ने गोल्ड मेडल जीत लिया। हिंदुस्तान के सोने के तकमों की तादाद 19 हो गई। हाफिज बाबा नगर में मलबूसात की दुकानात में लगी आग। फायर इंजन की मदद से आग पर पाया गया काबू। करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने अपोजिशन पार्टियों की जबरदस्त मुखालिफत के दरमियान आज तवन्नाई तरमीमी बिल 2022 लोकसभा में पेश किया। जब बिजली के वजीर RK सिंह ने ऐवान में बिल पेश किया तो कांग्रेस समेत बड़ी अपोजिशन जमातों के लीडरों ने इसकी मुखालिफत की और कहा कि यह बिल किसानों और आम लोगों के मफाद में नहीं है और इल्तिजाम की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा बिल पेश नहीं किया जा सकता। अपोजिशन जमातों की शदीद मुखालिफत के दरमियान वजीर तवन्नाई ने बिल पेश किया और कहा कि अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए इसे पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जा रहा है। RSP के प्रेम चंद्रा ने कहा कि ये बिल कवायद व ज़वाब्त के खिलाफ है और आईनी तरीक़ेकार के खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बिल को पेश ना करे और इसे कायमा कमेटी को भेजे। उन्होंने कहा कि इस बिल से बिजली की तकसीम का अमल मुतासिर होगा। कांग्रेस के मनीष तिवारी और ऐवान में पार्टी के लीडर उदिर रंजन चौधरी ने भी इस बिल की सख्त मुखालिफत की और कहा कि ये किसानों और आम लोगों से दुश्मनी है और तकसीम कार कंपनियों की मनमानी का बाइस बनेगा, इसलिए बिल को वापस लिया जाना चाहिए। DMK के TR बालू और तृणमूल कांग्रेस के सोक्ता राय ने बिल की मुखालिफत की और कहा कि यह बिल पावर कंपनियों के लिए फायदेमंद और आम लोगों के मफाद के खिलाफ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को कहा कि राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू की फर्ज के तय ईमानदारी, लगन, मेहनत और काम के तय लगन मुल्क, समाज और खास तौर पर नौजवानों के लिए बाइस तरगीब है और इनके तजुर्बे से मुल्क को आगे भी फायदा हासिल होते रहेंगे। राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर मिस्टर नायडू की मियाद चहारशम में कुछ खत्म होने से पहले मोदी ने ऐवान में इनके एजाज में अलविदाई तकरीर करते हुए कहा, ये एक बहुत ही जज्बाती लम्हा है। ऐवान में आपकी मौजूदगी से कितने तारीखी लम्हात वापसता हैं। मिस्टर नायडू के माजी में कहे गए अल्फाज का हवाला देते हुए वजीर आजम ने कहा कि अगर आप सियासत से रिटायर हो जाते हैं तो भी अवामी जिंदगी में आपके तवील तजुर्बे का फायदा मुल्क को मिलता रहेगा। उन्होंने आजादी के अमृत कौल के 25 बरस का जिक्र करते हुए कहा कि अब मुल्क की क़यादत भी नए दौर के हाथ में है। उन्होंने कहा कि इस बार जब मुल्क यौम आज़ादी मनाएगा तो सदर, नायब सदर लोग सुबह
लोकसभा स्पीकर और वजीर आजम के ओहदों पर ऐसे लोग बैठे होंगे जो आजादी के बाद पैदा हुए थे और ये सब बहुत ही आम घरों से आए थे। उन्होंने कहा कि इस चीज का अपना पैगाम है और ये नए दौर की अलामत भी है। नायब सदर जमहूरिया के तौर पर मिस्टर नायडू के दौर का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि उन्होंने नौजवानों की फलाह व बहबूद और रहनुमाई में काबिल जिक्र ताउन किया है। नायडू का नौजवानों से खास लगाव है और इनकी 25% तकरीरें नौजवानों और इनकी फलाह व बहबूद और तरक्की पर मरकूज रही हैं। वजीर आजम ने कहा कि नायडू ने मुख्तलिफ किरदारों में मुल्क के तई पूरी लगन और मेहनत के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि इसी लगन और ताकत के बदौलत मिस्टर नायडू ने जनूबी हिंदुस्तान में बीजेपी की मशाल को आगे बढ़ाया और एक दिन पार्टी के सदर के ओहदे पर फायज हुए। ये इस सदन के लिए बहुत ही भावुक पल है। सदन के कितने ही ऐतिहासिक पल आपकी गरिमामय उपस्थिति से जुड़े हुए हैं। फिर भी अनेक बार आप कहते रहे हैं, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट नॉट टायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। और इसलिए इस सदन को नेतृत्व देने की आपकी जिम्मेदारी भले ही पूरी हो रही हो, लेकिन आपके अनुभवों का लाभ भविष्य में सुदीर्घ काल तक देश को मिलता रहेगा। हम जैसे अनेक सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ताओं को भी मिलता रहेगा। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 206.56 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को यहाँ बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 2,56,56,54,741 वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 16,166 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,35,510 हो गई है। यह मुतासिरा केसेस का 0.31% है। योमिया इन्फेक्शन की शरह 6.14% तक पहुंच गई है। अब तक कोविड से कुल 4,34,99,669 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कश्मीर में शबाना बारिशों के बीच महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मुताल्लिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्के दर्जे की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में मौसम की यही सूरत हाल अगले 2 दिनों के दौरान कायम रह सकती है। इधर बारिशों के बावजूद शबाना दर्जे हरारत में कदरे इजाफा दर्ज हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में दौरान शब से ज्यादा 18.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 19.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 11.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। अमरीकी सेनेट ने अमरीकी सदर जो बाइडेन के पेश करदा मौसमियाती बिल को मंजूरी दे दी है। तकरीबन 18 माह की जद्दोजहद के बाद अब ये बिल डेमोक्रेटिक्स के जेर कंट्रोल ऐवान को भेजा जाएगा, जहां से इस हफ्ते इसके मंजूर होने की उम्मीद है। अमरीका में सिर्फ चंद माह बाद वस्त मुद्दती इंतखाबात होने वाले हैं और इस बिल की मंजूरी मुल्क के तवील अरसे से जेरुल तवा घरेलू इक्तिसादी एजेंडे में एक अहम हुसूलियाती साबित होगी। डेमोक्रेटिक सेनेट के अक्सरियती लीडर चक शोमर ने कहा कि सेनेट 1 साल से ज्यादा की मेहनत के बाद तारीख रकम कर रहा है। हवाई से ताल्लुक रखने वाले डेमोक्रेटिक सेंटर ब्रायन शेट्स ने कहा, अब मैं अपने बच्चे की आंखों में देख सकता हूं और कह सकता हूं कि हम वाकई आब व हवा के बारे में कुछ कर रहे हैं। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के दारुल हुकूमत
अटलांटा के एक पार्क में फायरिंग से एक शख्स हलाक और 6 साल बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी मीडिया ने पीर को ये इतला दी। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक यह वाकया इतवार की शाम 7 बजे के करीब पेश आया, जब रोज एल बर्नी पार्क के अंदर खेले जाने वाले बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल गेम के दौरान एक शख्स ने फायरिंग कर दी, जिसमें ग्रेडी 30 नामी शख्स को जख्मी हालत में फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां इसने दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक बच्चे समेत दीगर 5 अफराद जख्मी हुए। सभी को अस्पताल में दाखिल कराया गया। बच्चे की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अटलांटा पीडी के डिप्टी चीफ चांसलर हैम्पटन जूनियर ने कहा, हमने 12 शहरियों को हथियारों के बगैर मसाइल हल करने का मशवरा दिया है। हांगकांग ने बैरून मुल्क से आने वाले लोगों के लिए कोविड होटल में क्वारंटाइन के जरूरी दिनों की मुतालिबा तादाद को कम कर दिया है। चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने पीर को कहा कि फिलहाल बैरून मुल्क से आने वाले लोगों को 7 दिन तक होटल के क्वारंटाइन में रहना पड़ता है। आइंदा जुमे से शहर आने वाले लोगों को 3 दिन होटलों में रहना पड़ेगा और मजीद 4 दिन डॉक्टर की निगरानी में घर या होटल में रहना होगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक लोग डॉक्टर की निगरानी में बाहर जा सकते हों, लेकिन बार, जिम और तफरी मराकज समेत ऐसी जगह नहीं जा सकते जहां वैक्सीनेशन की जरूरत हो। उन्होंने कहा कि मास्क के बगैर सरगर्मियों में हिस्सा लेना, ऐसे घरों में जाना जहां बुजुर्ग और माजूर अफराद रहते हैं और तिबी मुकामात पर जाना मना है। अगर ये रिपोर्ट्स 4 दिन मुनफी आती है तो ये लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए इस्तेमाल के अपने काम और खरीदारी के लिए बाजार जा सकते हैं। मिस्टर ली ने कहा कि हुकूमत कोरोना केसेस को फाल तौर पर कंट्रोल करेगी। हांगकांग में 2022 में ओमिक्रॉन की आमद के बाद कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। कितनी कुर्बानियां, कितनी जद्दोजहद, दुखों और तकालीफ के साथ आज़ादी हासिल की गई ताकि हर कोई इस जज्बे से वाकिफ हो सके। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आला केसीआर ने SICC में आज़ादी रिमांड जुबली की तकारीब के आगाज के मौके पर अपने इफ्तिताही खिताब में किया। वज़ीर आला केसीआर ने इस मौके पर कौमी परचम लहराया और परचम को सलामी दी। इस मौके पर मुनक़िदा कई प्रोग्रामों ने हाज़रीन को मसहूर कर दिया। वज़ीर आला केसीआर ने जद्दोजहद आज़ादी में महात्मा गांधी की खिदमात की तारीफ की। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान बहुत सी कुर्बानियों और बहुत सी जद्दोजहद से आज़ादी हासिल करने के बाद 75 सालों से खुद मुख्तारी के साथ आगे बढ़ रहा है। 15 अगस्त को 75 साल मुकम्मिल हो जाएंगे। हिंदुस्तान में नस्लें बदल रही हैं, नई नस्लें आ रही हैं। नई नस्ल को मालूम नहीं कि उन्होंने जद्दोजहद आज़ादी के दौरान क्या कुर्बानियां दी थी। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को वक्तन फ़ौक्तन आगाह करना पुरानी नस्ल का फ़र्ज है। केसीआर ने कहा कि आज़ादी किसी भी मुल्क के लिए एक नाकाबिल यकीन मौका है। हिंदुस्तान की आज़ादी भी एक तवील जद्दोजहद थी। ये जद्दोजहद तकरीबन 1.5 सदी तक जारी रही। बहुत से बुजुर्गों ने नौ आबादियाती हुक्मरानों के खिलाफ मुख्तलिफ तरीकों से जंग लड़ी और नाकाबिल यकीन कुर्बानियां दी। అంటే ఒక కూర్పు వెనక ఎంత ప్రయాస ఉంటుందో, ఎన్ని త్యాగాలు ఉంటాయో, ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఉంటాయో మనకు తెలుసు. ఎటువంటి జలియన్ వాలా బాగులు ఆ గాంధీ సినిమాలో కూడా చూపెడతా ఉంటారు. ఆ బ్రిటిష్ ముష్కరులు అందరినీ సమాజ్ చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది. మీరు జుండుకే జుండు ఏక్ తరఫ్ మజ్జావ్ అని చెప్తారు. జుండు అంటే గ్రూప్ అంతా ఒక దిక్కు బొకటి 4 దిక్కులో ఉమ్మన్నా కూడా మేము భయపడం, సమస్య లేదని చెప్పి పోయి గుండుకు ఎదురుగా గుండెని పెట్టి పోరాడినటువంటి జలియన్ వాలా బాగ్ ఉదంతా మనం చూసినాం. చంపండిరా, ఇంకెంతమందిని చంపుతారో, ఎంతమందిమైనా సస్తం కానీ మా స్వేచ్ఛా వాయువులు పీల్చేదాకా ఈ జెండా దించమని చెప్పి వందే మాతరం అంటూ నెలకొరిగినటువంటి అనేక మంది, వేల మంది బిడ్డలు, భగత్ సింగ్ లాంటి త్యాగధనులు, వారందరికీ కూడా స్వతంత్ర పోరాటంలో అసూలు భాషను, ఈ దేశ స్వేచ్ఛ కోసం, మా భవిష్యత్తు కోసం ఇంత స్వేచ్ఛగా ఈరోజు మేము వాయువులు పీల్చుకొని మా రాజ్యాంగం నీడలో, మా చట్టాల పరిధిలో మమ్మల్ని మేము పరిపాలించుకునే స్థితికి తెచ్చినటువంటి ఆనాటి స్వతంత్ర యోధులందరికీ కూడా మనందరి తరఫున, భారతీయులందరి తరఫున, మన తెలంగాణ రాష్ట్రం తరఫున మరొక్కసారి నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి నివాళులు, జోహార్లు అర్పిస్తా ఉన్నా అని మనవి చేస్తా ఉన్నా.
हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने कहा कि पीर और मंगल को तेलंगाना में शदीद से शदीद तर बारिश होगी। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, जगतियाल और भोपालपल्ली जिला में भारी से बहुत ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। इस हद तक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। निजामाबाद, राजन्ना, सिरसिला, करीमनगर, पेडापल्ली, भद्राद्री, कोटागुडेम और सिद्दीपेट जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट और जारी किया गया है। खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमकुंडा, रंगारेड्डी, वकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, महबूबाबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है। नागर कर्नूल और नारायणपेट जिला हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल सेंटर के ओहदेदारों ने बताया कि कई मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने का इम्कान है। मंगल को कोमरा भीम ने आसिफाबाद, मंचिर्याल, जगतियाल, करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, भद्राद्री, कोतागुडेम, नलगुंडा, महबूबाबाद, हनुमकुंडा, वरंगल और अजला में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला, करीमनगर, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, महबूबनगर और नारायणपेट जिला के लिए येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है। मौसम की पेशगोई के मुताबिक कई अजला में गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बारिश का इम्कान है। रियासती वजीर सैयद डॉक्टर वी श्रीनिवास गौर ने महबूबनगर में वाक़े मनी टैंक बैंड के अतराफ तामीर होने वाली नेकलेस रोड और ब्रिज के तामीरी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो मनी टैंक बैंड के अर्द गिर्द बनने वाले नेकलेस रोड और पुल का काम बिला किसी रोक टोक फौरी तौर पर शुरू करें। कबलजी अलमास फंक्शन हॉल के करीब सैलाब की सूरत हाल का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने म्यूनसिपल अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि नशीबी इलाकों के लोगों को परेशानी ना हो। म्यूनिसिपल चेयरमैन और अफसरान मौके पर मौजूद थे। हैदराबादी शटलर पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीत लिया। सिंधु ने बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन ख्वातीन के सिंगल्स का फाइनल जीता। कनाडा ने मशील ली के खिलाफ मैच 21-15, 13-21 के स्कोर से जीतकर तमगा जीत लिया। इसके साथ ही हिंदुस्तान के सोने के तमगों की तादाद 19 हो गई है। सिंधु ने पहले गेम में मुकम्मल गलबा दिखाया। रुकन असेंबली मंगूरू कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने पीर को तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए अपना इस्तीफा पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं और इसकी मंजूरी की दरख्वास्त की। इस हद तक इनका इस्तीफा स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कबूल कर लिया। इस मामले का जिक्र स्पीकर के दफ्तर ने किया है। उन्होंने 2018 का इलेक्शन नलगुंडा जिला असेंबली हल्के से जीता था। राजगोपाल रेड्डी, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा है, इस बात का ऐलान किया है कि वो असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी हो रहे हैं। मेडिकल तलबा ने MNR महावीर और टी राम मोहन रेड्डी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सीटों की मनसूखी के खिलाफ कालूजी नारायण राव हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के सामने धरना दिया। कालूजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वरंगल शहर में है, जबकि तलबा महावीर और TTR मेडिकल कॉलेजों के तलबा को NMC के रहनुमा खतूत के मुताबिक दूसरे कॉलेजों में एडजस्ट करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत ने जवाब दिया कि 150 PG तलबा और 450 UG मेडिकल तलबा को चाहिए कि वो नेशनल मेडिकल काउंसिल और हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक दिगर मेडिकल कॉलेजों में अपनी सीटें एडजस्ट करें, वरना इनका मुस्तकबिल तारिक होगा। कैंसिल అయ్యి 3 నెలలు అవుతుంది. మేము హైకోర్టుని ఆశ్రయించాము. హైకోర్టు వాళ్ళు 4 వీక్స్ లో మమ్మల్ని రీలొకేట్ చేయాలి అని ఆదేశించారు. 4 వీక్స్ అయిపోయింది. అయినా కూడా వీళ్ళు ఏం యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు. కనీసం మమ్మల్ని కలిసి వాళ్ళ సైడ్ నుంచి మాకు ఏం చేస్తామన్నా ఈ టైంలో అయిపోతుందని కానీ మాకు చెప్పట్లేదు. 3 మంత్స్ అయిపోతుందంటే ఇంకొన్ని నెలలు అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ కూడా అయిపోతుంది. అయినా కూడా ఏం తీసుకోవట్లేదు. మా పీజీ స్టూడెంట్స్ వెళ్ళి సెంట్రల్ మినిస్టర్ గారిని కలిశారు, సెంట్రల్ హెల్త్ మినిస్టర్ గారిని కలిశారు, NMC వాళ్ళని కూడా కలిశారు. వాళ్ళ నుంచి ఏమొస్తుంది మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అక్కడ నుంచి యూనివర్సిటీకి ఆల్రెడీ పంపించేశారు ఏం చేయాలి అనేది, రీలొకేట్ ఎలా చేయాలి అనేది కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినా కూడా వీళ్ళకి ఫాలో అవ్వట్లేదు. కేవలం నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. ఎందుకు చేస్తున్నారు మా మెడికల్ స్టూడెంట్స్ పట్ల ఇట్లా అనేది మాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. ఇప్పటికి 4 వీక్స్ అయితే గడిచిపోయింది. ఇప్పుడైనా కలవాలి కదా. మరి NMC వచ్చి ఈ కాలేజీల యొక్క గుర్తింపును రద్దు చేస్తున్నామని చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత వెంటనే ఏమన్నారంటే వీళ్ళకి విద్యార్థులు విద్యా సంవత్సరం నష్టపోకుండా
మరి మెరిట్ ద్వారా వచ్చారు కాబట్టి వెంటనే వేరే కాలేజీల్లో వీరిని రీఅలొకేట్ చేయమని చెప్పారండి. అయితే మేము అనేకమైన సార్లు तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने मरकज के नए मुतारिफ करदा बरक़ी कानून की मुखालिफत में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। एसोसिएशन के कायदीन देवेंद्र रेड्डी माधव रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नया बरक़ी कानून 2022 लाया है, जिससे गरीब अवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। टीवी रमेश ने धरना प्रोग्राम में कहा कि मरकजी हुकूमत बिजली के निज़ाम को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है और सिर्फ अडानी अंबानी के मुताबिक नया कानून बनाना है। वेंकटेश्वरो, चंदर प्रकाश, अशोक, रामन्नाथ और दिगर ने शिरकत की। విధానాలు ఏదైతే కార్పొరేట్ సెక్టార్లకు అనుకూలంగా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఈరోజు ఈ విద్యుత్ సంస్థలను పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసే విధంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి ఈరోజు ఈ డిస్కామ్లను ముఖ్యంగా ఇటు ప్రీపెయిడ్ పేరుతో, ఇటు కోల్ జనరేషన్ అయితే కోల్ పర్చేజ్ పేరుతో, ఇటు డిస్కామ్లను మళ్ళీ గ్రీన్ పవర్ పర్చేజ్ పేరుతో టోటల్గా ఆర్థికంగా నష్టపరిచే విధంగా వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి చర్యలు వాటిని ఈరోజు భారత సమాజానికే అన్యాయం చేసే విధంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి దీన్ని పూర్తిగా మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం. మా జాక్ పిలుపు మేరకు ఈరోజు మేము ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. ఈరోజు ఏం చేయడానికి లాభాలను వాటిని కూడా ప్రైవేటైజ్ చేయడానికి ఒక దుర్మార్గ కుట్రపూరితంగా చేస్తున్న బిల్లును మేమందరం కూడా విద్యుత్ సంస్థల పనిచే ఉద్యోగులు, ఆర్టీసీ చేసిన వరకు అన్ని రకాల ఆల్ క్యాడర్స్ కూడా ఈ యొక్క బిల్లును నిర్వాధనంగా మేము ఖండిస్తా ఉన్నాం. ఒకవేళ కనుక ఇది బిల్లు ఏమైనా చేసినట్టే మేము మెరుపు సమ్మెకైనా పోసి ఈ రాష్ట్రాన్ని కానీ ఈ దేశాన్ని కానీ ఒక చీకట్లో చేసి మా యొక్క పవర్ ఎంప్లాయీస్, ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంప్లాయీస్ అంటే ఏదో యొక్క మా యొక్క వాయిస్ను గవర్నమెంట్కు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. ఈ సందర్భంగా हनमकुंडा टीआरएस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में तेलंगाना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यूनियन का इजलास लेबर लीडर डी चंद्रम की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में इस बात का तयक़ुन दिया कि तामीराती मजदूरों को 10 लाख मोटरसाइकिल फराहम किए जाएंगे। वेलफेयर बोर्ड से बोगस कार्ड्स कैंसिल करवाने और तामीराती कारकुन को वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन बनाने जैसे मुतालबात भी ज़ेर बहस आए। इसके अलावा 60 साल से ज़्यादा उम्र के मजदूरों को मुस्तकिल मुद्दत के लिए लेबर कार्ड बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। సమావేశం ఏంటంటే వరంగల్ జిల్లాలో అతి త్వరలోనే పెద్ద మహాసభ తయారు చేయబోతున్నాం. కాబట్టి మాకున్న డిమాండ్ల మీద ఇవాళ పింఛన్లు కానీ మా రైతుల్లాగా ఇవాళ బీమా ఇచ్చిర్రు అన్నట్టు మాకు కూడా బీమా ఉన్నది. కాకపోతే 6,30,000 ఉంది కాబట్టి దానికి 10 లక్షలు కావాలని డిమాండ్. మరి మా పిల్లలకు పిఎస్ హాస్పిటల్ కానీ స్కూళ్ళు కానీ ఇలా కేజీ నుండి పీజీ వరకు కూడా స్కూళ్ళు ఇలా గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. కానీ కాకపోతే మాకు కావాల్సింది వాళ్ళకి ఇస్తుందా లేదా మాకు తెలియదు. కానీ మా కార్పొరేట్ నుండి 1996 చట్టం నుండి దీని నుండి మాకు ఇవన్నీ అమలు కావాలి. ప్రతి ఒక్క 60 ఏళ్ళు జరిగిన వ్యక్తికి 5,000 రూపాయల పింఛన్ కావాలి. ఇలా 2,000 రూపాయలు మేము ప్రభుత్వం ఇస్తుందంటే మాకు ప్రభుత్వం నుండి కాదు, మేము అడిగింది మాకు ప్రత్యేకంగా కల్పించాలని. ఇప్పుడు కార్మికుడు నార్మల్గా చనిపోతే అంటే మామూలుగా ఏదో ఆరోగ్యం బాగలేక చనిపోతే 1,30,000 ఇస్తాను, దాన్ని 5 లక్షలకు కుదించాలని పెంచాలని. మరి అదేవిధంగా యాక్సిడెంటల్లో చనిపోతే 6,30,000 ఇస్తాను, దాన్ని 10 లక్షలకు చేయాలని ఒకటే మేము కోరుకునేది. ప్రభుత్వం నుండి మాకు ఇవ్వాల్సింది ఏం లేదు. మా కార్మికులకు ఎక్కడ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయినా, ప్రభుత్వ బిల్డింగ్లు కానీ ప్రైవేట్ బిల్డింగ్లు కానీ కన్స్ట్రక్షన్ అయినప్పుడు గవర్నమెంట్ దగ్గరికి పర్మిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అందులో భాగంగా 1% సెస్ తీసుకున్న తర్వాతనే కార్మికుల రక్షణ కోసం 1% సెస్ తీసుకు. हनुमकुंडा जिले में बैंक असासों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए डीसीसीबी के अमले ने धरने मुनज़्ज़म किए। कालूजी सेंटर पर मुनक़्क़दा धरने के दौरान मीडिया से बात करते हुए डीसीसीबी अमले ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जो आरबीआई के उसूलों के खिलाफ खानगी अफराद को बैंक की अमानत देने की कोशिश कर रहे हैं। ఉన్నటువంటి దేశంలో ఉన్నటువంటి సహకార బ్యాంకులన్నీ కూడా జనవరి నుండి డైరెక్ట్గా ఆర్బీఐ పరిధిలోకి, రిజర్వ్ బ్యాంక్ పరిధిలోకి వచ్చినాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ పరిధిలోకి వచ్చినాయి కాబట్టి రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క ఉద్దేశం ప్రకారంగా బ్యాంకులో ఏది కూడా ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్స్ ఏది కూడా కిరాయికి ఇవ్వకూడదు.
అది కూడా దాంట్లో మరీ వ్యాపార సంస్థలకు కిరాయికి ఇవ్వకూడదనేటువంటి నిబంధన ఉంది. దీని మీద ఇప్పటికే ఈ వరంగల్ జిల్లా సహకార కేంద్ర బ్యాంకులో జరిగినటువంటి నిర్మాణం మీద కోర్టులో కేసు ఉంది. ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఎంక్వైరీ కూడా విచారణ కూడా పెండింగ్ ఉంది. ఆ విచారణ జరుగుతున్న ఈ మధ్యలోనే మరి కొంతమంది వ్యక్తులు ఎవరైతే లీజుకు తీసుకొని ఇంతకుముందు కొంత కార్యక్రమం నడిపించారో ఆ వ్యక్తులు మరొకసారి కోర్టు ఆర్డర్ని లెక్క చేయకుండా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్బీఐ నిబంధనలు లెక్క చేయకుండా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ చర్యను కనుక వెంటనే నిలుపుదల చేయకపోతే, ప్రభుత్వాలు కనుక అడ్డుకోకపోతే, ఈ మేనేజ్మెంట్ కనుక అడ్డుకోకపోతే రాబోయే రోజులలో ఈ సమ్మెని మరింత ఉధృతం చేస్తాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మరి రోజువారీ కార్యక్రమం కింద ఇక్కడ రిలే నిరాదీక్షలు అవన్నీ కూడా చేసేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తాం. అవసరమైతే రాష్ట్ర స్థాయిలో కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులన్నిటి కూడా 9 జిల్లాల బ్యాంకులు అన్నిటి కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసి ధర్నా చేస్తాయి. राजेंद्र नगर पुलिस हदूद में वाक़ई हिमायत सागर में एक शख्स के डूबने के नतीजे में मौत वाक़ हो गई। बताया जाता है कि हिमायत सागर में देवा नामी शख्स, जो पेशे के एतबार से ऑटो ड्राइवर बताया गया है, तफरी की गरज से पहुंच और यहां खाना खाया। ताहम वो हिमायत सागर में पानी के तेज बहाव के दौरान गर्काब हो गया। लेकिन मुतवफ़ी की बीवा का कहना है कि इसके शौहर का कत्ल कर दिया गया। चुनाचे इसके शौहर के साथ मजीद 5 अफराद मौजूद थे, जिन्होंने इसके साथ शराब नोशी की और बाद में इसका कत्ल कर दिया और हिमायत सागर में नाश को फेंक दिया। बीवी वेंकटम्मा ने कहा कि इसका शौहर रात को वापस नहीं आया। मैंने अपने शौहर को कई बार फोन किया, तब फोन मुसलसल बंद बता रहा था और मैं मुकाम वारदात पहुंच गई। राजेंद्र नगर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नाश को पानी से बाहर निकाला और इस जिम्न में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। ఎవరిని ఎంబడి ఉన్నారు? ఎవరెవరున్నారు? ఎంతమంది వచ్చారు? మేము 6 మంది వచ్చినాం సార్. నా వెంబడి దేవా, మన కళ్యాణ్, రమేష్, వేణు, అంజీ. గీత రాదా? ఎవరికి దేవా గీత వస్తుంది, అది తాగిన బాగా గీత వస్తుంది. పోయిన 2-3 సార్లు బయటకు వచ్చిండు, మంచిగానే వచ్చిండు. దిగేటప్పుడు వీడియో తీసిర్రు, పోరాలు వీడియో తీసిర్రు, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. कंचनबाग पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ हाफिज बाबा नगर में हबीब किड्स वेयर हौजरी साज डिज़ाइनर, जो यहाँ की बड़ी और मशहूर दुकानात के तौर पर मशहूर हैं, आग लगने की वारदात पेश आई। मुकामी लोगों ने बंद दुकान से धुआं उठते देखा और फायर ब्रिगेड को इतला दी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस को शुबा है कि शॉक सर्किट इसकी वजह से है। ऐसा लगता है कि इस हादसे में हजारों रुपए की इमलाक का नुकसान हुआ है। कॉर्पोरेटर चंद्रायन गुट्टा अब्दुल वहाब ने बताया कि इस वाक़े में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। 30 मिनट को हुआ और हमने 15-20 मिनट में मैं भी यहाँ पर आया, आके फायर स्टेशन के गाड़ियों को और GHMC के DRF की टीम को, सारे अमला को यहाँ पर बुलाकर हमने बहुत मेहनत से आग को तो बुझा लिया। लेकिन मेरा ये कहना ये है कि ये बाबा नगर की अच्छी बड़ी दुकान थी। ये कहना कि शायद यहाँ पर लाखों का नहीं करोड़ों का नुकसान हुआ है। ये शॉप के जो भी ओनर है, मोहम्मद बोल के जो शॉप ओनर है, उन्हें अभी यहाँ पर नहीं है। लेकिन मैंने जो जायज़ा लिया है, ये एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी और लाखों तो नहीं बोल सकते, करीब जो है ना अंदाज़ा मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि करोड़ों में हुआ होगा नुकसान। तो मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को हमने यहाँ पर बुलाया है कि ये वाक़े की तहकीक़ात करने के लिए, क्योंकि जो मुझे मालूम हो रहा है कि यहाँ पर 11 kV का वायर पहले टूटा, वायर टूटने के बाद में एक ऑटो पे गिरा, ऑटो पे गिरने के बाद एक बोट को आंच लगी, बोट को आंच लगने के बाद में हल्लू हल्लू जैसा पब्लिक आई, कोशिश करी पब्लिक भी बुझाने के लिए, लेकिन आग धीरे धीरे इतनी स्पीड हो गई कि शॉप को जितना टोटल उसके अंदर जितना माल है, उसमें से पूरा टोटली 1% भी माल यहाँ पर नहीं बचा। आज आखिर में सुर्खियां फिर एक बार। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद।
अपोजिशन की जबरदस्त मुखालिफत के दरमियान तवानाई तरमीमी बिल लोकसभा में पेश। बिल किसानों और आम लोगों के मफाद में नहीं, अपोजिशन कायदीन का रद्द-ए-अमल। राज्यसभा के अरकान ने चेयरमैन राज्यसभा को किया वदा। वजीर आजम ने कहा, नौजवानों के रहनुमा हैं वेंकैया नायडू। हैदराबाद के HICC में हिंदुस्तान की आजादी की डिमांड जुबली तकारीब का आगाज। वजीर आला KCR ने की परचम कशाई, कहा जदोजहद आजादी की कुर्बानियों से नई नस्ल को वाकिफ करवाना जरूरी। तेलंगाना के बाज़ अजला के लिए रेड अलर्ट जारी। दीगर अजला में येलो और ऑरेंज अलर्ट। शदीद से शदीद बारिश की पेश कयासी। वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर में सैलाब की सूरत हाल का लिया जायजा। नेकलेस रोड और मनी टैंक बैंड ब्रिज की तामीरी कामों के आगाज की भी दी हिदायत। हैदराबादी शटलर PV सिंधु ने गोल्ड मेडल जीत लिया। हिंदुस्तान के सोने के तमगों की तादाद 19 हो गई। हाफिज बाबा नगर में मलबूसात की दुकानात में लगी आग। फायर इंजन की मदद से आग पर पाया गया काबू। करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा। ताजा खबर में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।